अरे समीना बेटी, कहाँ है तू? देख तो मेरी शुपियारी खत्म हो गई है। जरा कालू की दुकान से 10 रुपए की शुपियारी तो लेती आ। अरे रुबीना बेटी, तू जल्दी से ले आ दादी के लिए सुपारी। दादी माँ, मुझे भी तो स्कूल जाना है, किसी और से मंगवा दो ना। अम्मा अम्मा, मेरी चोटी बांधो ना, मुझे देर हो रही। अरे तहमीना बेटी, जरा कालू की दुकान से 10 रुपए की शुपियारी तो लेती आ। दादी, मुझे भी तो स्कूल जाना है, प्लीज तुम रुबीना के हाथ से मंगवा दो। अरे बेटी, जरा कालू की दुकान से 10 रुपए की शुपियारी तो लेती आ। दादी माँ, मुझे भी तो स्कूल जाना है, किसी और से मंगवा लो ना। अरे कमबख्तो, तुम्हारा खाना खराब हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें स्कूल में डालकर जब ज्यादा बिगाड़ दिया है। जब देखो तब स्कूल और पढ़ाई। स्कूल को जरा सी देर हो गई तो कयामत नहीं आ जाएंगी। रुबीना, नहीं, मेरा नहीं। समीना, तू जरा जाकर अपने अब्बा को तो जगा दे। मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मुझे नींद से जागते ही डांटने लगते हैं। अरे यही पड़ती है कि स्कूल में अपने ही बाप की बुराई करती है। बेड़ा गर्क हो तेरा। अरे दुल्हन, अब समीना को भी घर पर बिठा लो। उसका दुकान पर जाना बंद कर दिया तो स्कूल जाना भी बंद कर दो। इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी कोई तरीका सलीका नहीं। जिस घर में जाएंगी हमारी नाक कटा कर आएंगी, देखना। अम्मा, मेरी चोटी बांधो ना। अरे तू तो बड़ी टर्री हो गई है, हाथ भर की जुबान हो गई है तेरी। कमला भाई, कमला। समीना, तुझसे आखिरी बार करे, इसकी चोटी बांध दे। जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े, अब मैं नहीं दूंगा। बस 10 कपड़े धोएगा, 20 महीने से ज्यादा नहीं। अरे यो महारानी, पैसे किस बात के लेती है तू? अरे कुछ ज्यादा कपड़े नहीं है, छोटे छोटे कपड़े हैं बच्चों के। तुम्हें दररोज ऐसा बोलती छोटा कपड़ा, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा कपड़ा है, भांडे भी बहुत है। टर्री कही कि तू भी स्कूल पढ़ी लिखी लगती है। अच्छा, आज तो मैं धोली थी, उद्यापासून जास्तीचे कपडे और भांडे नाही। अरे दुल्हन, इस नौकरानी को धोने के वास्ते कल से धुले कपड़े दिया कर। देख कमला भाई, कुछ ज्यादा कपड़े, लेकिन हमेशा तो कम ही रहते हैं। अरे कमबख्त गारा, तो यहाँ से हम दूसरी नौकरानी रख लेंगे। हमारे ही घर से उम्र भर खा ले पी ले और काम पे। मीना, अब्बा को जगा और कहना चाय तैयार हो रही है। अम्मा, ना तुमने मेरे कपड़े अब तक प्रेस करे और ना अब जूते पॉलिश हुए। ऐसे ही स्कूल जाऊंगी तो पीटी मैडम मुझे बहुत डांटेंगी। अरे कौन है ये? शाबाश बेटी। दादी, पीटी नाम नहीं है, वो मैडम हमें पीटी सिखाती है, इसलिए उन्हें सब पीटी मैडम कहते हैं। अरे क्या बकबक कर रही है? किसके बारे में बोल रही है? आखिर पता तो चले। अरे वो हमारे पीटी की टीचर है। अरे अम्मा, अब स्कूल में सब उस्तानी को मैडम कहकर पुकारते हैं। ये तेरा सत्यानाश, उस्तानी नहीं कह सकती क्या? बोलना। अस्सलामुअलैकुम मम्मा, अस्सलामुअलैकुम भाभी जान। मेरू पुपुआ आए, मेरू पुपुआ आए। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है तो बेटी? जीते रहो। अचानक अकेले कैसे आना हुआ? ए मरियम, मरियम। अरे मैनू भाई, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? स्कूल की आज अचानक छुट्टी हो गई ना। अरे कौन मर गया? किसी का आज अचानक इंतकाल हो गया शायद। अरे मेरा तो कलेजा लक लक कर रहा है, न जाने कौन मर गया। अरे पप्पू, कौन से स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों? चलो सब दफा हो जाओ। नहीं अम्मा, किसी
चलो सब दफा हो जाओ अपने अपने कमरे में, सारी सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। दादी जान वो तो हमें पता ही है कि कौन किसका दिमाग खराब कर रहा है। अरे काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, रात दिन स्कूल और पढ़ाई, दूसरा कोई धंधा है क्या? नहीं, भला क्या मिलेगा इस स्कूल और पढ़ाई में? अरे क्या बात है समीना, कैसे बोल रही है तू? अरे 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 तुम तो रो रही हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, शाबाश जाओ कमरे में। तहमीना इसे ले जाओ कमरे में। चल समीना। अरे क्या तुझ पर भी पढ़ाई का भूत सवार हो गया? हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं। क्या बात है अम्मा, बच्चों पर इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं। बोल आगे। मेरे अनपढ़ रहने की जिम्मेदार तुम ही हो। मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन तुमने पढ़ने नहीं दिया। मैं किस मुश्किल से गुजर रही हूँ मेरा दिल ही जानता है। अरे कैसी मुश्किल? आमिर के अब्बू ने उसका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया है। मैं उसका होमवर्क नहीं कर सकती, मुझे बड़ा दुख होता है। अरे कोई मास्टर ही रखवा लो, वही पढ़ा देगा। अरे वो तो स्कूल और मास्टर का काम है ना। खुदा के वास्ते इनकी पढ़ाई बिल्कुल बंद मत करना। ये जितना पढ़ना चाहती है उन्हें पढ़ने दो। पढ़ी लिखी औरतों के सामने इतनी मुश्किलें नहीं आती। अरे क्या कहेंगी दुनिया, भला हमें नहीं करानी कोई नौकरी? अरे आजकल 10वीं 12वीं पास करने से कुछ नहीं होता। इन्हें तो बीए और एमए करा, देखना कैसी आलीशान जिंदगी गुजारेगी। और रिश्ते भी एक से बढ़कर एक आएंगे। अम्मा वो मेरी बचपन की सहेली है ना, अकीला। अरे अरे बेचारी का कुछ दिन पहले अचानक मरद मर गया। अफसोस, जुम्मे के दिन दुल्हन बनी और अगले हफ्ते बेवा हो गई। बेचारी पर तो जैसे बिजली ही टूट पड़ी। अब ना उसे कोई मायके पूछता ना ही ससुराल में। बेचारी का मियाँ क्या खत्म हुआ, उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। अम्मा तुम ही बताओ, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी पोतियों के साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो कहाँ जाएंगी बेचारियाँ। इसीलिए कहती हूँ ये जितना पढ़ना चाहती है उन्हें पढ़ने दो। पढ़ी लिखी औरतों के सामने इतनी मुश्किलें नहीं आती जितनी हम अनपढ़ के सामने आती है। अम्मा अकीला की मिसाल आपके सामने है। वो कहते हैं ना, जिसमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, और जिसमें धमक नहीं वो औरत नहीं। इंसान में धमक सिर्फ उसकी तालीम से आती है। देखो प्यारी लड़कियों, तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और आज स्कूल की छुट्टी है तो क्या हुआ, सब दफ्तर खोलो, किताबें निकालो और पढ़ना लिखना शुरू करो। दादी जान ये क्या कह रही हो, सच? अरे हाँ बेटी हो। दादी जान तुम अब हमें स्कूल जाने से कभी नहीं रोकोगी ना? वाह क्या बात है। अरे नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी। दादी जान क्या तुम मेरी चोटी बांधोगी? हाँ मगर एक शर्त पर। हाँ कैसी शर्त? मैं रोज तुम्हारी चोटियां बांधूंगी, तुम्हारी पूरी तैयारी कर दूंगी, पर मुझे 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? अरे सुना सबने, दादी जान मुझसे कह रही है कि मैं उन्हें रोजाना 1 घंटा पढ़ाया करूं। ईमान से अम्मा, क्या तुम इस उम्र में पढ़ोगी? अरे हर चीज क्या है, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। अम्मी तुम इस उम्र में क्या पढ़ोगी? बोल दादी अम्मा, रुबीना को तो कुछ ठीक से पढ़ना भी नहीं आता, वो तुम्हें क्या खाक पढ़ाएगी? अरे बेटियों, तुम तीनों मिलके मुझे पढ़ाया करो, और अगर तुम्हारी माँ तैयार हो तो उसे भी पढ़ाया करो। और मैं हूँ बेटा, तू भी थोड़ा बहुत पढ़ ले लिख ले। सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। भाईजान को कोई जाकर जगाए और कहेंगे अम्मी के वास्ते एक नए स्कूल बैग लेकर आए। ठीक, चलो तो आज से ही शुरुआत करते एक नई जिंदगी की। स्कूल चले हम। सामान ले लो। इसके बाद ड्रामा पेश किया जाने वाला है तू मैं।